भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी अगर काम करता है, अगर हार से भी सीखता है, वो हार के थकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में संस्कार नहीं है कि जो हमारे साथ है उसको हम लतिया दें। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे वहाँ इतने सारे वहाँ इंडस्ट्री लग रहा है। अभी ये 4 साल तो बिहार को बहुत आगे ले जाएगा। अब जो करें ना वोट चोरी हो रही थी, ईवीएम है तो वो प्रोपेगेंडा है, वो राहुल गांधी का काम है। क्योंकि अगर ऐसा राहुल गांधी नहीं करेंगे तो भैया उनकी पार्टी उन्हें खुद निष्कासित कर दी कि भैया अब इन पे भरोसा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी, इसलिए पार्टी भी उनका समर्थन करती है। विपक्ष कभी बोली कि हम एजुकेशन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य मुफ्त देंगे? बोला है कभी विपक्ष ने? बीजेपी में भी कोई सांप धुले नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे, एक मोदी जी ईमानदार हैं, योगी जी ईमानदार हैं। क्या नहीं काम किया? जो सपना था 500 साल पुराना मंदिर नहीं बनाया बीजेपी ने, किसने बनाया? आपने बनाया, हमने बनाया, सरकार ने बनाया ना। अखिलेश यादव ने बनाया, मुलायम ने बनाया या कांग्रेस ने बनाया? कांग्रेस ने क्या किया? 1947 के बाद जब भारत देश आजाद हुआ है तो नेहरू जी ने एक प्रावधान पेश किया था कि अब से जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा। क्यों किया था? अगर आप कोई भी मस्जिद खोदिए उसके नीचे मंदिर ही आपको मिलेगा। लालू यादव परिवार को क्यों लताड़ दिया? क्यों लताड़ा? AIMM 5 सीट जीती है लेकिन जनस्वराज एक भी सीट नहीं जीत पाई। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। बिहार इलेक्शन निपट चुके हैं, एनडीए जीत चुकी है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। फिलहाल जो डोर है वो नीतीश कुमार के हाथों में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र सरकार में जो अभी बीजेपी मौजूदा सरकार बनाए हुए है वो चंद्रबाबू नायडू की वजह से और नीतीश कुमार की वजह से बनाई हुई है। यद्यपि अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री तो क्या केंद्र सरकार से वो पल्ला तो नहीं खींच लेंगे? और क्या मजबूरन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा या फिर कोई एक और नया चेहरा भी है, जैसे चिराग पासवान, मैथिली ठाकुर, ये तमाम बड़े बड़े लोग। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? उमेश चंद दुबे। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए? देखिए, मुख्यमंत्री का जो फैसला तो हाईकमान करेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने बिहार का विकास किया है, उन्होंने बिहार में काम किया है, उनको जनता ने चुना है, उनकी अगुवाई में चुनाव हुआ है बिहार में। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की मजबूरी है इसीलिए आप नीतीश कुमार की इतनी तारीफ के पुल बांध रहे हो कि ये हुआ है वो हुआ है। मतलब जनता बोर हो जाती है। जैसे मान के चलिए मोदी जी ने 10 साल बाद 2024 के चुनाव लड़े, जनता बोर हो गई। यहाँ तो हैट्रिक पे जीती है एनडीए सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी अगर काम करता है, अगर हार से भी सीखता है, वो हार के थकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में संस्कार नहीं है कि जो हमारे साथ है उसको हम लतिया दें। हम तो उनको आगे लेके चलेंगे। आपको पिछला याद होगा, पिछला जब 2020 में हमने सरकार बनाई थी तो उस समय इनकी सीटें बहुत कम थी। इस बार तो इनकी 85, हमारी 89 है। तो नीतीश जी ही सरकार बनाएंगे और अगर इसमें कुछ होता तो उनको केंद्र मिलेंगे। अगर ऐसा कोई बात होता है, गृहमंत्री ने क्लियर कर दिया, पीएम अगर उनको लेंगे। पीएम अमित शाह ने पहले क्लियर कर दिया था, पहले चुनाव के टाइम ही। पीएम और सीएम जो जोड़ी है वही चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। बाकी अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। हाँ, बाकी 8 दिन में आ जाएगा सामने, नीतीश कुमार ही है। नहीं, पहले कुछ लोग एक तंज कसते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन अब लोग तंज ये तो नहीं कसेंगे कि मजबूरी का नाम मोदी जी के, मतलब लाइक मोदी जी मजबूरी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना। मजबूरी नहीं है भैया, परफॉर्मेंस है, देखने वाली बात है ना। अक्कल पे पर्दा नहीं पड़ा ना, काम बोलता है, सक्सेस बोलता है, ऐसी सफलता थोड़ी मिलती है। आज की पब्लिक जागरूक है, वो जमाना नहीं है कि वो अब सब गांव का बच्चा दिल्ली का बच्चे में कोई फर्क नहीं है। जो बच्चा जहाँ है ना, जो अवेयर है ना, सब जागरूक है। वो टाइम नहीं बातों में आ जाता है, जिसकी जो सूझबूझ है। आप खुद एक यूथ हो, आपको खुद एनालिसिस करते हो, ऐसा नहीं है। काम बोलता है, इतने सारे काम हुए हैं बिहार में भाई। विरोधियों के सब बेकार के सवालों में जवाब देते रह गए। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे वहाँ इतने सारे वहाँ इंडस्ट्री लग रहा है। अभी ये 4 साल तो बिहार को बहुत आगे ले जाएगा, इतना आगे ले जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनना है बिहार का? बिहार का मुख्यमंत्री कौन आ जाएगा सामने नाम। आप तो बड़े उतावले हो रहे हो, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन एनडीए जीत गई। कहते हैं ना, कौन जीता बिहार के अंदर में, कौन जीतेगा? तो ईमानदार पार्टी जीत गई और बेईमान पार्टी। लोकतंत्र के तहत है कैसे? लोकतंत्र के तहत और कैसे? आप क्या कह रहे हो? वोट चोरी हुई है, वो तो प्रोपेगेंडा है, वो तो प्रोपेगेंडा है। आप जो करें ना वोट चोरी हो रही थी, ईवीएम है तो वो प्रोपेगेंडा है, वो राहुल गांधी का काम है। क्योंकि अगर ऐसा राहुल गांधी नहीं करेंगे तो भैया उनकी पार्टी उन्हें खुद निष्कासित कर दी कि भैया अब इन पे भरोसा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी, इसलिए पार्टी भी उनका समर्थन करती है। समझ रहे हैं आप? तो जो पार्टी जो विकास कर रहा था वो जो है आ गया पार्टी के अंदर में। क्या दिक्कत है? इतने सारे ईवीएम पैड और जो वो थे वीवीपैट,
वो कूड़े में क्यों मिले? मतलब बिहार में देखा गया कि इतने सारे मिल रहे हैं, जाली चीजें बन रही हैं, फर्जी चीजें बन रही हैं। आपने देखा था? सोशल मीडिया पर दिख रहा है। तो सोशल मीडिया सर बात सच, अभी सोशल मीडिया मैसेज आया धर्मेंद्र जी खत्म हो गए तो जिंदा है। सोशल मीडिया पूरा सच कहाँ दिखाता है? कहाँ बैठे सर जी आप? सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र जी की मृत्यु हो गई, धर्मेंद्र जी टीवी देख रहे हैं, तो मैं सोशल मीडिया नहीं, मैं सोशल मीडिया मानता हूँ लेकिन इसको मैं नहीं मानता। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एक चाल है, जनता को गुमराह करना है किसी भी तरह से। लेकिन जनता जान गई, जनता जाग गई कि किसमें हमारा विकास है, किसमें हमारा अधर है। जनता ने इसलिए एनडीए को चुना है और पूर्ण बहुमत से 203। हम तो 2024 में नारा लगाए थे 400 पार, लेकिन वो तो कुछ गलती हो गई यूपी से, हम अयोध्या बिहार गए थे, लेकिन उसका बदला हमने ले लिया अयोध्या की विधानसभा सीट जीत करके। अब 2029 की तैयारी हो रही है, अभी से हम लोग 2029 के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप 2029 के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के लिए क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? जैसे बीपीएससी जो छात्र थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ पर छात्रों को लाठी खानी पड़ी। तमाम हमारे देश के जो नेता के बच्चे जो होते हैं या नेता होते हैं, वो तो बाहर पढ़ते हैं उनके बच्चे, लेकिन यहाँ पर स्कूल में छत तक नहीं होती, पक्की छत नहीं होती। तो आपको नहीं लगता कि 2029 में लड़ने के बजाय जनता के लिए काम करा जाए? नहीं, एक बात है बताइए, क्या इस पे विपक्ष ने बोला है? विपक्ष कभी बोली कि हम एजुकेशन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य मुफ्त देंगे? बोला है कभी विपक्ष ने? डॉक्टर केवालिया कौन थे? कांग्रेस के थे, उनका स्कूल है एशियन। अमित स्कूल किसका है? ऐसे बहुत से मेरे पास प्रमाण हैं। मैं राजनीति में हूँ, मुझे मालूम है कौन किसका पैसा कहाँ होता है। बीजेपी में भी कोई सांप के धुले नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे, एक मोदी जी ईमानदार हैं, योगी जी ईमानदार हैं, गडकरी जी का नाम आया है। अब अरे भाई, जो पोजीशन अपने औलाद को सेट करेगा ना, वो जनता से क्या मतलब है? जनता तो बेवकूफ थी, बेवकूफ है, बेवकूफी रहेगी। लेकिन एक चीज इसमें 2014 से आया है, सनातन धर्म, जिसको हम कहते हैं ना भाई, मंदिर बन गया। मंदिर हमारा भावना था, हमारा प्रेरणा था, हमारा आराध्य भगवान। हम रहते थे पंखे एसी में छत पे, भगवान रहते त्रिपाल में, वो बन गया ना। काशी विश्वनाथ का मंदिर निर्माण हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, महाकाल उज्जैन में हुआ। हम इस पे हैं, हमें नौकरी ना मिले, हम एक टाइम भूखे भी रह लेंगे, लेकिन अगर सनातन है, हमारा धर्म है, तभी हमें ना, हम किस लिए लिए हैं? आपने कहा कि बीजेपी को सिर्फ इसलिए जिताया गया है, मतलब मेन तो कारण अगर देश के एंगल से देखा जाए तो देश के लिए खड़ी है, और धर्म के एंगल से देखा जाए तो धर्म के लिए खड़ी है। अगर बीजेपी सनातन धर्म के लिए काम करती है, तो जो गाय को माँ मानते हैं, उसमें राष्ट्र माता का दर्जा क्यों घोषित नहीं करा गया? जब महाराष्ट्र के चुनाव आए तो गाय को तुरंत राजमाता घोषित कर दिया ताकि हिंदुओं के वोट लिए जाएं। अगर सरकार स्टेट में अगर राजमाता घोषित कर सकती है महाराष्ट्र में, जो कि बीजेपी ने करा, तो और जहाँ जहाँ बीजेपी रूलिंग पार्टी है वहाँ पर गाय को राजमाता क्यों नहीं घोषित करा? पहला पॉइंट। आपने कहा सनातन धर्म के लिए काम करती है, मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन मस्जिद और चर्चों को दिया जाता है। और टैक्स लेने की वजह यह है ताकि चीज़ों को मैनेज करा जाए। अगर सरकार चीज़ों को मैनेज कर रही है, तो आखिर में मंदिरों में भेदभाव, कभी कभी कोई जो गांव के मंदिर होते हैं उनमें भेदभाव क्यों करा जाता है? और जब करा जाता है तो सरकार उससे क्यों नहीं रोकती? आपको नहीं लगता कि जो सरकार टैक्स का पैसा ले रही है फ्री का, उसमें सरकार अपने सरकारी व्यक्तियों को छोड़े और उनसे कहे कि कोई जाति के नाम पर भेदभाव ना, तो कि जो सनातन धर्म के लोग हैं वो ना टूटे? कोई भी सनातन धर्म के लिए तो कार्य करा ही नहीं बीजेपी ने, तो आखिर में आप ये कैसे कह सकते हो कि सनातन धर्म के लिए बीजेपी कर रही है? आपने ये पॉइंट बताया कि भाई सनातन धर्म में मंदिरों में क्या है कि भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है ना, आपका कहने का मतलब है कहाँ भेदभाव हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कुछ जो लोग करते हैं, एक दो व्यक्ति जो करते हैं, अगर वो जाति के नाम पर अगर ऐसे ना करें, तो आज जो दलित है या कोई भी अलग कास्ट का व्यक्ति है, वो सनातन धर्म से जुड़ा रहेगा, वो कभी टूटेगा नहीं। तो मेरा सीधा सीधा सवाल, क्या आपने कहा कि बीजेपी को सनातन धर्म के लिए जिताया, सनातन धर्म के लिए क्या काम करे बीजेपी ने? क्या नहीं काम किया? जो सपना था 500 साल पुराना मंदिर नहीं बनाया बीजेपी ने, किसने बनाया? आपने बनाया, हमने बनाया, सरकार ने बनाया ना, अखिलेश यादव ने बनाया, मुलायम ने बनाया या कांग्रेस ने बनाया? कांग्रेस ने क्या किया? 1947 के बाद जब भारत देश आजाद हुआ है तो नेहरू जी ने एक प्रावधान पेश किया था कि अब से जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा। क्यों किया था? अगर आप कोई भी मस्जिद खोदिए उसके नीचे मंदिर ही आपको मिलेगा। क्या बात करते हैं आप? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, भगवान राम जी की आप बातें कर रहे हो, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से हैं। मेरे भगवान आराध्य राम कभी कास्टिस्ट नहीं है, और ना कोई मेरा भगवान कास्टिस्ट है। ये तो कास्ट ये जनता ने बनाई है, मूर्ख जनता ने बनाई है, या फिर जो कारोबार करते हैं उन्होंने। डॉक्टर मोहन यादव जी ने
ओबीसी रिजर्वेशन को 87% तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोर्ट में भगवान राम के ऊपर एफिडेविट लगाया और उन्हें कास्टिस्ट बताया। क्या आप कहना चाहोगे? देखिए, भगवान राम को जो दिखाया गया है वो तो क्षत्रिय थे, इस चीज को हम मानते हैं। ये शास्त्र भी कहता है भगवान राम क्षत्रिय थे, क्योंकि वो राजा थे और लड़ते थे इसलिए वो क्षत्रिय थे। नहीं नहीं, राज लड़ो क्षत्रिय थे। आप कहाँ बैठे हैं? आप इतिहास पढ़िए, पुराना शास्त्र पढ़िए, आप पढ़े नहीं है। आपको विपक्ष ने आपकी मति मार ली है, आपको पैसा दिया है विपक्ष ने हमसे ऐसे प्रश्न करने के लिए। क्या बात करते हैं आप? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में नहीं बनती, सुनिए सुनिए मेरी बात, मैं आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। जो मैं कास्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान राम क्षत्रिय नहीं थे या नहीं थे। भाई हमारे भगवान राम क्षत्रिय थे, रावण को मारा था, तमाम युद्ध लड़े थे और उनके दशरथ जी ने भी लड़ा था, जितने भी पीढ़ियाँ थी। मेरा सवाल ये कि भगवान राम जी कास्टिस्ट नहीं थे, किसी को जाति देखकर भगवान राम। हाँ, तो यही तो मोहन यादव ने एफिडेविट में कास्टिस्ट लिखा है, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। भगवान राम जब वन में निकले थे, सुन लीजिए, तो उनका एक दोस्त था जिसको कहते हैं गुहा, बहुत ही पिछड़ा जाति था। उनका जब पाठशाला में पढ़ते थे, उनके साथ पढ़ता था, तो उनके साथ साथ जाता है। सीता माता, लक्ष्मण जी रहते हैं, राम जी रहते हैं, एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। मैंने भी रामायण में देखा, इस चीज़ आपने भी देखा होगा। तो वो भगवान श्री राम को आसन बिछाते हैं ऊपर बैठने के लिए। और भगवान राम की क्या थी सोच? भगवान राम की, लक्ष्मण की, सीता की बिछाते हैं आसन ऊपर बैठा, अपने बगल बैठाने के लिए। जो इनका मित्र होता है जमीन बैठने लगता है, तो भगवान ऋषि जी कहते हैं क्या बात कर रहे हो आप, ऊपर के नीचे के ऊपर बैठो। नहीं नहीं, मैं छोट जाति का हूँ, मैं नीच जाति का हूँ ना। तो उन्होंने, ऋषि ने क्या बोला सुनिए पहले। ऋषि ने बोला कि भगवान राम ने जाति छोड़ा कहाँ है, ये तो सबके हैं, भगवान राम को तो सबके मानते हैं। देखिए मैं चाहे भले ही अभी नई जनरेशन का हूँ, ये मेरी कमी है, मेरे माँ बाप की कमी है कि उन्होंने मेरे को धार्मिक पढ़ाई नहीं पढ़ाई, उन्होंने ऐसी पढ़ाई। लेकिन मैं नहीं मानता कि भगवान राम के समय में या भगवानों के समय में कभी ऊंच नीच हुआ करता था। जैसे आपने कहा कि नीच जाति का हूँ, तो पता नहीं भगवान राम शबरी। आप अपना मुझे आपको पूरा पेन ड्राइव देता हूँ, क्या आप दोबारा रामायण सागर मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। आपको क्या कहना है कि मुख्यमंत्री के पद पर अगर नीतीश कुमार आए तो क्या जनता फिर से बोर नहीं हो जाएगी? कैसे बोर हो जाएगी? अगर जनता बोर है तो उनको कैसे चुनती? जनता ने उनको 85 सीट दिया है। क्या बात कर दी सर जी आपने, आकाश जी? जनता ने उनको चुना है, जनता उनके काम को देखा, उनके विश्वास को देखा, उनके भरोसे को देखा है। लालू यादव परिवार के क्यों लताड़ दिया? क्यों लताड़ा? AIM 5 सीट जीती है, लेकिन जनस्वराज एक भी सीट नहीं जीत पाई। जनता ने चुना है, नीतीश कुमार अगले CM बनने वाले हैं, इसमें कोई हमारे मतभेद नहीं है। गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया है, जनता ने विकास देखा है, जनता ने नीतीश कुमार को देखा है। नीतीश कुमार 20 साल से 25 साल से CM बने बिहार के, वो तो बनते रहेंगे, वो जब तक हैं वो तो CM रहेंगे। चाचा जी, रिकॉर्ड है इंडिया में 10वीं बार बन रहा है, 10 टाइम। फिलहाल लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद।